मन के मापन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बुद्धि क्या है और शिक्षा क्या है समझ लिया होगा। यदि आपने नहीं समझा है तो कृपया उसे समझ लीजिए। चाहे मेरे पिछले वीडियो से समझ सकते हैं, चाहे तो आप गूगल पे सर्च करके पढ़कर चिंतन कर समझ सकते हैं शिक्षा क्या है। आप अपने जीवन के अनुभव से भी बुद्धि और शिक्षा समझ सकते हैं या किसी पुस्तक से इनके व्यापक रूप को समझ सकते हैं। आपके जीवन में सुख दुख, प्रेम, आनंद और आवश्यकताओं की प्राप्ति के माध्यम को सीधा सीधा आपकी बुद्धि और शिक्षा प्रभावित करती है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि मैं आपके जीवन में जो घटित होने वाली छोटी छोटी घटनाओं की ओर आपका ध्यान पहुंचाना चाहता हूं। कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, तो सुनिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपने यह लक्ष्य बनाया कि कल एक दिन में इतना विषय याद कर लेंगे। जब वह दिन आया तो क्या उस दिन के अंत तक वह सब याद कर लिया जो आपने सोचा था? नहीं याद कर पाए ना। अगर आप शिक्षक हैं, अगर आप शिक्षक हैं और आपने लक्ष्य बनाया कि अपने विद्यार्थियों को एक महीने में मैं इतना सिखा दूंगा या वो सीख जाएंगे, क्या महीने के अंत तक विद्यार्थी उतना सीख गए? नहीं ना, कुछ कमी रह गई ना। अगर आप माता पिता हैं और सोचा अपने बच्चों के लिए एक साल में मैं ऐसा ऐसा कर देंगे, एक साल बाद नहीं कर पाए ना। आप कोई व्यवसाय बिजनेस करने से पहले सोचा कि ऐसा ऐसा करेंगे, क्या बिजनेस करने के कुछ समय बाद वैसा ही हुआ जैसा आपने सोचा था? नहीं ना, कुछ कमी रह गई ना। अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं और प्रेम करते समय जो वादे कस्में करते हैं, खाते हैं, क्या एक साल बाद वह वादे बरकरार हैं जो जो आपने सोचा था? क्या जीवन वैसा ही चल रहा है? नहीं ना, कुछ कमी रह गई ना। आपने शादी करने से पहले जो सोच रखा था कि शादी के बाद ऐसा होगा, ऐसी ज़िंदगी जिएंगे, ऐसा समय काटेंगे, ऐसा आनंद लेंगे, क्या वैसा ही चल रहा है? क्या वैसी ज़िंदगी कट रही है? नहीं ना। जैसा आप अपने बचपन में सोच रखा था कि बड़े होकर ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्या वैसा कर पा रहे हैं? नहीं ना, कुछ कमी रही जा रही है। अफ़सोस हो रहा है। चलो, और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो कहानी आपने कभी ना कभी सुनी होगी कि एक खरगोश और कछुआ में बातचीत होती है। वो कहते हैं चलो हम रेस लगाते हैं, और उन्होंने कहा हमें उस स्थान तक पहुंचना है, जो पहले पहुंच गया वो जीत जाएगा, विजयी हो जाएगा। तो दोनों ने दौड़ना प्रारंभ किया। अब खरगोश तो तेज़ दौड़ सकता है, वो दौड़ा तेज़ और एक पेड़ के नीचे सो गया। उसने पीछे देखा कि कछुआ धीरे धीरे आ ही रहा है, तो वो सो गया।
आराम कर लेते हैं, ऐसा सोचा। और कछुआ निरंतर चलता रहा और वो अपने मंजिल तक पहुंच गया। अब जब खरगोश की आँख खुली तो उसने देखा कि कछुआ तो पहले ही पहुंच गया। अब कछुआ जीत गया। ये कहानी हमें सुनाई गई या हमने सुनी, कहीं से पढ़ी। तो ये कहानी हमें इसलिए सुनाई गई थी कि जीवन के संघर्ष में हम लगातार मेहनत करते हैं, रुके नहीं, लापरवाह ना हों और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। इसीलिए ये कहानी सुनाई गई होगी। कहानी का उद्देश्य यही होगा। और आपके अनुसार इस कहानी का जो भी उद्देश्य हो, समझ लीजिएगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, थोड़ा गौर करिएगा, थोड़ा गौर से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। क्या हकीकत में खरगोश और कछुआ की रेस हुई थी या फिर यह कहानी काल्पनिक है? क्या हकीकत में खरगोश और कछुआ आपस में मानव की तरह बात कर सकते हैं? क्या लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं कि हमें वहाँ पहुँचना है? क्या खरगोश ये सोच सकता है कि कछुआ अभी बहुत पीछे, मैं तेज़ दौड़ता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, थक गया हूँ? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना। क्योंकि जानवरों में मानव की भाषा तो होती नहीं है। हाँ, दिमाग आपका विरोध कर सकता है कि नहीं नहीं, वो जानवरों की भाषा होती होगी। तो कछुआ कछुआ की भाषा समझ सकता है, ना कि कछुआ खरगोश की भाषा समझ सकता है। माना कि भाषा होगी, कछुआ की अलग होगी। जब वो अपने झुंड को बुलाता होगा या अन्य कछुओं को बुलाता होगा, उसकी भाषा अलग होगी, जो भी जैसे ही बोलता हो। और खरगोश की भाषा अलग होगी। अब दोनों ने भाषा एक दूसरे की सीख तो ली नहीं, क्योंकि इतना तो उनका दिमाग विकसित तो है नहीं। हाँ, आपको एक बात और याद आ रही होगी कि हाँ, यूट्यूब में दिखाया गया है कि लोगों ने खरगोश और कछुआ को दौड़ाया, उसमें कछुआ जीत गया। हम लोगों ने एक बात गौर नहीं की कि कछुआ का स्वभाव होता है कि सीधा चलना, और खरगोश का स्वभाव होता है कि वो थोड़ी देर दौड़कर फिर रुककर इधर उधर देखता है, फिर दौड़ता है। अगर खरगोश इसी बीच में काफ़ी देर रुककर इधर उधर देखता रहा, जो कछुआ का स्वभाव है धीरे धीरे चलना, वो तो आगे निकल जाएगा और हम मान लेंगे देखो कछुआ जीतता है। क्या जो कहानी हमें सुनाई गई थी उसका उद्देश्य यही था कि हम समस्याओं में घबराएं नहीं, संघर्ष करें? कहानी काल्पनिक थी, क्योंकि सीधा सीधा अगर हम एक वाक्य बोल दें कि समस्याओं में घबराना नहीं है, तो व्यक्ति भूल जाएगा। व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो कहानी को अच्छे तरीके से याद रख लेता है। इसीलिए कहानी सुनाई गई थी। इसीलिए बहुत सी कहानी सुनाई जाती हैं ताकि हमारा जो भावात्मक पक्ष है, जो भावनाएं हैं, समस्याओं के समय हम टूटे नहीं और ज़िंदगी के संघर्ष को करते जाएं और सुखी से जीवन जीते जाएं। बहुत सी कहानियाँ ऐसी हैं। तो आज का जो हमारा बताने का जो टॉपिक था, जो बिंदु था, वो था कि वास्तविकता और कल्पनाओं में अंतर। हमारी प्रेम लाइफ वैसी नहीं चल रही, शादी लाइफ वैसी नहीं चल रही, हमने जो सोचा हो नहीं रहा है।
क्यों? क्योंकि कल्पनाओं में हम अधिक सोच लेते हैं, वास्तविकता उससे कम हो जाती है। आप भी अपने अनुसार समझने का प्रयास करिए कि वास्तविकता कल्पनाओं में क्या अंतर है, क्योंकि जीवन को सुख में बिताने के लिए यह समझना ज़रूरी है। जीवन को सुख में बिताने के लिए बुद्धि को भी समझना ज़रूरी है। शिक्षा क्या, ये भी समझना ज़रूरी है। शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर, ये भी समझना ज़रूरी है। और वास्तविकता कल्पना में अंतर क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी है। हमारे अनुसार आप भी सर्च कर लीजिएगा, गूगल से पढ़ लीजिएगा, किताबों से पढ़ लीजिएगा, किसी विद्वान से पूछ लीजिएगा, लेकिन अंत में आप स्वयं उसे समझिएगा कि दोनों में अंतर क्या है। मैं अपने अनुसार बताना चाहता हूँ कि अंतर ये है कि कल्पनाएं सच के करीब तो होती हैं, पर सच नहीं होती हैं। सच के करीब होती हैं, पर पूर्णतया सच नहीं होती हैं। उससे थोड़ा सा बदला हुआ रूप होता है। होता तो वही है। हमने जो याद करने के लिए सोचा था, हाँ याद तो किया, अगले दिन विषय पढ़ा, लेकिन उतना नहीं जितना सोचा था। जितना सोचा था वो कल्पना थी, और जितना हो पाया वह वास्तविकता है। हमारी बातें सुनकर आपका मस्तिष्क विद्रोह कर भी सकता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है, वैसा नहीं वैसा। पर कल्पना वास्तविकता में जो अंतर है वो बहुत बारीक है। वो आपको शांत होकर ही समझना होगा। हम निरे वादे प्यार में करते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि हम उस समय कुछ कर नहीं रहे होते हैं, केवल वादे ही तो कर रहे होते हैं। जो जीवन की आवश्यकताएं हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। 1-2 घंटे बात कर लिए फ़ोन में, 4 घंटे बात कर लिए, सब अच्छा, क्योंकि हम उस समय स्वस्थ होते हैं, भोजन भी होता है, सारी लगभग सुविधाएं भी मिलती हैं, इसलिए हम वादे तो कर लेते हैं। पर जब साथ रहने का नंबर आता है फिर नहीं हो पाता है, क्योंकि वास्तविकता से रूबरू होने लगते हैं। तो वास्तविकता और कल्पनाओं में अंतर आप ज़रूर समझिएगा। मैं उदाहरण और भी दे सकता हूँ, और बहुत से उदाहरण हैं, पर थोड़ा काम आप भी तो करिए, अंतर ढूंढिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अपना कीमती समय जो मुझे दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स।